हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। द नेक्स्ट डिवाइस इज हब। तो हब में हमेशा याद रखना, सबसे पहले तो हब भी एक फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर पे काम करने का मतलब है इट इज प्योरली अ हार्डवेयर, नो सॉफ्टवेयर वर्क्स इन द हब्स। तो अगर हम बात करें रिपीटर की, रिपीटर भी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं और हब भी फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं। तो दोनों में अगर हम देखें डिफरेंस क्या है, हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। यहां पे मैंने जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर बिकॉज रिपीटर इज अ टू पोर्ट डिवाइस बाय डिफॉल्ट, बट हब जो है वो मल्टी पोर्ट। जैसे कि यहां पे मैंने डायग्राम में दिखाया है 4 पोर्ट हब है या 8 पोर्ट 16 पोर्ट हब्स आर देयर। तो उनमें क्या है, अलग अलग डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये यहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी में मैंने मेंशन किया है। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को आप हब के साथ कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज इसमें अलग अलग पोर्ट्स जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं हब की, जैसा कि इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, नॉर्मली ये क्या है, फिजिकल लेयर का एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो रिपीटर भी है हमारे पास, या नॉर्मल रिपीटर से अगर इसको हम कंपेयर करें तो एक तो मल्टी पोर्ट हो गया, दूसरा क्या है कि अगर रिपीटर की हम बात करें, रिपीटर अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं दो केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो अगर कोई वायर में प्रॉब्लम आती है, इफ देयर इज एनी कट, कोई भी कट अक्कर हो गया वायर में, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो रिपीटर कुछ नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे हब में हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी होती है बिकॉज ये एक डेडिकेटेड डिवाइस है। तो डेडिकेटेड डिवाइस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होगी। तो यहाँ पे जो है मतलब आप कह सकते हो कि ब्लिंक करते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एलईडीज हैं जो बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या पावर ऑन है या पावर ऑफ है। इस तरीके की थोड़ी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो है वो हब्स प्रोवाइड करते हैं जो रिपीटर प्रोवाइड नहीं करते। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो फॉरवर्डिंग, तो क्या हब फॉरवर्डिंग करते हैं? यस। मतलब अगर ए ने डी को डेटा भेजना है तो ए ने जैसे ही डेटा भेजा, जब वो हब के पास आएगा तो क्या हब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा? यस, फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली करेगा ही। फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है। फिल्टर का मतलब है, जैसे हम यूज करते हैं घरों में भी, अपने घर के अंदर छलनी यूज करते हैं। फिल्टर का मतलब क्या, अगर मैं कोई भी लिक्विड को पोर कर रहा हूं तो अनवांटेड चीज को अगर मैं रोकना चाहता हूं तो फिल्टर ऊपर ही रोक लेता है उसको। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे है। अगर ए ने डी को मैसेज सेंड करना है तो ए ने डी को मैसेज सेंड किया तो इसने फॉरवर्ड कर दिया। लेट्स सपोज कि अगर मैं डेटा सेंड करना चाहता हूं, दो डिवाइस हैं, लेट्स से कि अगर ए बी को मैसेज सेंड कर रहा है यहाँ पे, तो ए ने अगर मैसेज सेंड किया तो वो बी को तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ सी एंड डी को भी वो जाएगा, सी एंड डी को भी वो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फिल्टरिंग नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, प्योर हार्डवेयर है। तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि किस मैक एड्रेस के लिए या किस इंटरफेस के लिए ये मैसेज है। इसने तो सिंपल सबको क्या कर देना, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देना। तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी हाई रहता है, रिपीटर में भी ट्रैफिक हाई रहता है, यहाँ भी जो ट्रैफिक है वो हाई रहता है बिकॉज ये फॉरवर्ड कर रहा है, और फॉरवर्ड करने के साथ साथ ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबको ही भेज रहा है, सबको मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है। कोलिजन डोमेन अगर हम बात करें इस हब के अंदर, बाहर तो कोलिजन पॉसिबल है ही, क्या हब के अंदर कोलिजन पॉसिबल है? यस। अगर ए ने मैसेज भेजा तो यहां आ गया सिग्नल, उसी टाइम पे बी ने भेजा, लो वो भी, सी ने भेजा उसी टाइम, डी ने भेजा उसी टाइम, तो चारों सिग्नल क्या हो जाएंगे आपस में कोलाइड। तो अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो कितनी कोलिजन हो सकती है? n। मतलब मैक्सिमम कोलिजन जो है वो नंबर ऑफ डिवाइसेस पे डिपेंड करती है। तो कोलिजन भी हाई, ट्रैफिक भी हाई, मल्टी पोर्ट, फॉरवर्डिंग इज देयर बट नो फिल्टरिंग इज देयर। एंड स्पेशली याद रखना, इट इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस, डेटा लिंक का कोई काम नहीं है। इसके बाद जो ब्रिजेस, स्विचेस या राउटर्स की हम बात करें वो प्योर हार्डवेयर नहीं है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। तो इसीलिए ये, अगर हम रिपीटर और हब की बात करें तो ये चीपर डिवाइसेस है एज कंपेयर टू द राउटर्स एंड ब्रिजेस। अदरवाइज तो नॉर्मली इनकी भी कॉस्ट है ही।
तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शनैलिटी कि हब करते क्या है। यूजीसी नेट की जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर मैं ये बात करूं यूजीसी नेट की, तो वो लोग तो इन वीडियो इसको पूरा अच्छे से करके जाएं, बिकॉज इनमें बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। एक एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हब कैन डू फिल्टरिंग, हब कैन नॉट डू फिल्टरिंग, या हब कैन डू फॉरवर्डिंग, हब कैन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सो दिस इज मोर देन इनफ अबाउट एनी एग्जाम। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ज्यादा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है, हमारे लिए इतना मोर देन इनफ है। थैंक यू।